भयानक हाथ। पूरी दुनिया में पोस्ट ब्रिज और डार्टमूर के बीच स्थित राजमार्ग को सर्वाधिक अनोखी भूतग्रस्त सड़क माना जाता है। इस इलाके में कई अमेरिकनों, चीनियों तथा ब्रिटिश नागरिकों ने एक ऐसे भूत को देखा है जो खुद तो दिखता नहीं, बस उसके हाथ ही अचानक सामने आ जाते हैं। चलिए कहानी पर आते हैं। 28 वर्षीय फ्लोरेंस वॉरविक ने सड़क के एक किनारे अपनी कार रोककर क्षेत्र का नक्शा देखना शुरू किया। रात होने लगी थी। कार के भीतरी की रोशनी के और पास से गुजरती तेज रफ्तार गाड़ियों की हेडलाइट्स के प्रकाश में वह नक्शे का बारीकी से अध्ययन कर रही थी कि अचानक उसे कार के भीतर की हवा ठंडी महसूस हुई। यह बात मई 1976 की है। जाहिर है तब ठंड का सवाल ही नहीं होता। फ्लोरेंस ने यह भी महसूस किया मानो उसे कोई कहीं से देख रहा हो। उसने सामने देखा। कार के विंड स्क्रीन पर बहुत बड़े आकार के दो कटे हाथ चिपके हुए थे। उन हाथों की उंगलियां शीशे पर तबला गा बजा रही थी। देखते ही देखते वह हाथ शीशे पर इस तरह चलने लगे मानो उंगलियां ही उन हाथों के पैर हो। फ्लोरेंस का खून जम गया। फटी फटी आंखों से उसने सारा नज़ारा देखा और आखिरकार हिम्मत करके चीख पड़ी। हाथ गायब हो गए। फ्लोरेंस के साथ जो कुछ हुआ वह उस सड़क पर होता ही रहता है, खास तौर से उन लोगों के साथ जो पोस्ट ब्रिज से डार्टमूर के बीच किसी भी कारण से रुकते थे। इसलिए उस इलाके से काफ़ी पहले क्षेत्रीय अधिकारियों की मंजूरी से तमाम बोर्ड लग गए थे जो बताते थे कि गाड़ी में तेल कम है, कोई खराबी नहीं है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो अमुक स्थान से पहले नहीं मिलेगी। उस स्थान के नक्शे को देखने से भी इन बातों की जानकारी मिल जाती थी। करीब 60 साल पहले से जब से अपहृत लीला शुरू हुई, इसी तरह की व्यवस्था चली आ रही थी। पर्यटकों का कोई दल उस क्षेत्र में किसी भी कीमत पर नहीं रुकने दिया जाता था। फ्लोरेंस वापस टोरबे लौट गई। वह उस जगह अपने मित्रों के घर रुकी हुई थी। वापसी में करीब 30 किलोमीटर कार चलाने के बावजूद उसे पता ही नहीं चल पाया कि कैसे कार चालू हुई और रास्ता कैसे तय हुआ। टोरबे पहुंचकर फ्लोरेंस ने यह हादसा सुनाया। वह सोच रही थी कि उसके दोस्त हंसेंगे, मगर सभी को यह मालूम था। फ्लोरेंस को उन लोगों ने बताया कि ऐसा अक्सर होता रहता है। बदहवासी में बहुतों ने दुर्घटनाएं कर डाली है। लोक विश्वास के अनुसार यह प्रेत लीला सन 1920 के आसपास पहली बार शुरू हुई। तब तेज रफ्तार गाड़ियों के बजाय घोड़े तथा खच्चर इसी रास्ते पर बिदक जाते थे। घुड़सवार नीचे पटक दिए जाते थे। पालतू जानवर ताबड़तोड़ नाक की सीध में इस तरह भागना शुरू कर देते थे कि अंजाम दुर्घटना के रूप में ही सामने आता था। साइकिल सवारों के हाथ से हैंडल छूट जाते थे और उनकी साइकिलें हवा में कलाबाजी खाती हुई सड़क से नीचे जा गिरती थी। एक मामले में एक स्थानीय डॉक्टर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसके बच्चे मोटरसाइकिल की साइड कार में बैठे थे। अचानक उसकी मोटरसाइकिल का नया इंजन अलग होकर सड़क पर गिर पड़ा। मोटरसाइकिल इंजन के ऊपर से गुजरी और नीचे उलट गई। गनीमत थी कि डॉक्टर तथा उनके दोनों बच्चे बच गए। सन 1945 के बाद कई मामलों में गाड़ी चलाने वालों ने अपने साथ हुई दुर्घटनाओं का कारण उन अज्ञात तथा रहस्यमय हाथों को बताया जो अचानक ही उनकी गाड़ी में घुस आए और स्टीयरिंग घुमाने लगे, मानो कोई नौसिखिया गाड़ी चलाना सीखने को लालायत हो। ब्रिटेन के शाही थल सेना के कैप्टन जैकब पीटर ने एक अखबार को बताया था, मैं ठीक ठाक चला जा रहा था। पोस्ट ब्रिज के बाद 2 छोटे पुलों के बाद ही अचानक मुझे अजीब सा लगा। मेरे हाथों पर 2 हाथ कसकर जमे हुए थे। मैं घबरा गया। हाथ किसके थे यह पता चला ही नहीं, क्योंकि सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहे थे। सामने से आती गाड़ियों से बचने के लिए मैंने स्टीयरिंग जैसे एक ओर को काटा। उन हाथों ने स्टीयरिंग को उसी दिशा में और अधिक जोर से घुमा दिया। गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। सन 1921 से लगातार हादसों के बाद स्थानीय प्रशासन ने सड़क का मार्ग ही बदल दिया, मगर लगता है पूरे क्षेत्र में उन हाथों का राज था। नई सड़क पर भी वही सब होने लगा। सन 1955 में एक नवविवाहित जोड़ा इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा था।
अचानक ही उन गहरा जाने लगा। सर्दियों के दिन थे, अतः उन दोनों ने वही रात काटना तय किया। कुछ खा पी कर वे आराम से गाड़ी पीछे बने शयन कक्ष में सो गए। रात में किसी वक्त अचानक ही नववधू की आंखें खुल गई। कोई गाड़ी के शीशे थपथपा रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई कुत्ता रास्ता भटक गया होगा और ठंड से बचने के लिए भीतर घुसने को पंजे मार रहा होगा। तभी उसने अपने पति के सिर के पास शीशे की खिड़की पार जो देखा, वह स्तब्ध रह गई। वह दो भयानक हाथ धीरे धीरे रेंग रहे थे। हिम्मत करके उसने ईश्वर को याद किया। हाथ गायब हो गए। इस घटना को लेकर काफ़ी तरह की सच्ची झूठी बातें कही सुनी गई, मगर इस सन 1960 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को भयानक हाथों की सच्चाई पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। एक मोटर चालक प्लाईमाउथ क्षेत्र से चार्टफोर्ड की ओर जाते हुए इस इलाके में अपनी कार के मलबे में मरा पाया गया। कार उलट गई थी। सड़क पर किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर का कोई प्रमाण नहीं था। कार का इंजन सही सलामत था। कहीं किसी भी हिस्से में कोई खराबी नहीं थी। कार चालक के लाइसेंस से पता चला कि वह 12 साल से गाड़ियां चलाता आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ कि वह नशे में नहीं था। पुलिस ने पाया कि मरने वाले के हाथ स्टीयरिंग पर कसके जमे हुए थे। उसकी उंगलियां टूट चुकी थी, मगर स्टीयरिंग नहीं छूटा था। मृतक डिक कैली के हाथों पर गहरे दबाव के निशान थे। उसकी आंखें मरने के बावजूद भी हैरत से फटी हुई थी। गर्दन सामने के बजाय नीचे झुकी थी, मानो मरने से जरा पहले उसका ध्यान किसी खौफनाक चीज की ओर गया था।